हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 41 टू 48 क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है किसी पुस्तक को 320 रुपये पर बिक्री करने पर उसे 20% का हानि होती है। ठीक है, 20% की हानि होती है फ्रेंड। मतलब आपका एसपी दे रखा है यहाँ पे 320, सीपी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। लॉस हो रहा है 20% का, तो एसपी से सीपी जाते तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे फ्रेंड। 100/80 हो जाएगा। ओके, यहाँ से इसको काटोगे तो 4 टाइम कटेगा, मतलब 400 आपका क्या निकल गया, सीपी। क्वेश्चन में एसपी दे रखा है 380। 380 रुपये पर उसी पुस्तक को बेचने पर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, तो क्या होगा। देखो, लॉस हो रहा है ना, कितने का लॉस हो रहा है फ्रेंड, 20 का लॉस हो रहा है। परसेंट लॉस बना सकते हैं, 20/CP आपका 400 है, एंड 200 हो गया। ठीक है, 20 से 20 काट लो और 4 से काटेंगे तो ये 5 हो गया, मतलब 5% का लॉस निकल के आया। आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 5% का लॉस, ऑप्शन थर्ड में देखो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन से बनना बोला जा रहा है, एक दुकानदार अपना उपयोग किया हुआ रैक 3,220 रुपये में बेचता है। मतलब एसपी दे रखा है 3,220, और इसके मूल्य का 1/6 का लाभ कमाता है। तो यहाँ पे समझना, ये जो फ्रैक्शन दे रखा है 1/6, ठीक है, तो ये जो 6 होता है फ्रेंड, ये आपका सीपी होता है, और ये 1 आपका प्रॉफिट हो गया। तो एसपी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपका एसपी हो जाएगा फ्रेंड। क्लियर है। और यहाँ पे आपका एसपी दे रखा है, मतलब 7 यूनिट का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, प्रॉफिट पूछा जा रहा है, परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं। देखो 7 यूनिट का क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू, हम लोग एसपी निकाल चुके हैं यहाँ पे 3,220। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा फ्रेंड, डिवाइड कर लेंगे 7 से। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 460। तो ये क्या निकल गया, आपका प्रॉफिट निकल गया, क्योंकि प्रॉफिट आपका 1 ही था। आपका क्या निकला फ्रेंड, प्रॉफिट। परसेंट प्रॉफिट फाइंड करना है, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, परसेंट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सीपी चाहिए। सीपी आपका कितना है, यहाँ पे देखना 6 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 6 × 460 कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका 2,760। ये आपका सीपी निकल गया। ठीक है, ये आपका सीपी निकला। तो परसेंट प्रॉफिट बना लेते हैं। प्रॉफिट आप निकाल चुके हो 460, ओके, और सीपी भी निकाल चुके हो 2,760, एंड 200 कर लो। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से 1010 काट लेते हैं। ओके, 2 से काट लो, ये 23 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 138 होगा। ओके फ्रेंड, और ये 23 से कट जाएगा 6 टाइम। ओके, और ये आपका 50 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया। दैट मीन्स 50/3 निकला परसेंट प्रॉफिट। क्या आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 में देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है, यह आती ने एक वस्तु को 13% हानि पर बेच दी। यदि उसने इसे 49 अधिक में बेचा होता तो 22% का लाभ प्राप्त होता। तो 30% लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है। जब भी लॉस और प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लो। 13 + 22 क्या हो जाएगा आपका, 35, और 35% का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखा है 49। ठीक है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू बनाएंगे, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 7 से काट लेते हैं। तो 7×5 = 35, और ये 7 जा हो जाएगा 49। तो 7/5 निकल के आया 1% का वैल्यू। सीपी आपका 100% होता है। ठीक है, तो ये आपका सीपी निकल जाएगा 7/5 × 100। ठीक है, ये आपका 20 हो जाएगा, मतलब 140 क्या निकला, सीपी। ठीक है, एसपी बनाना है, जिसमें बोल रखा है क्या चाहिए, 30% का प्रॉफिट। ठीक है,
तो 140 में 130 लगा लेते हैं। ओके फ्रेंड, 20 से 20 कटेगा और 13 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 182। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा है। यदि उसने 57 ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। ठीक है, पूछा जा रहा है 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यहाँ भी देखो नुकसान मतलब लॉस और यहाँ पे प्रॉफिट, तो लॉस और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर लेंगे। 10% और 20% क्या हो गया 30%। 30% का जो वैल्यू दे रखा है 57। ठीक है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू बनाएंगे, क्या हो जाएगा 57/30। 100% बना लो, 57/30 इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है, 10 से 10 काट लो और 3 से काटेंगे तो ये आपका 19 हो गया, मतलब 190 हो गया। ये क्या निकला फ्रेंड आपका सीपी। एसपी बनाना है, 190 पे कितना चाहिए प्रॉफिट उसको 30%, 130 लगा लो। ठीक है, 20 से 20 कटेगा, 19 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगा 247। आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपये है को 15% हानि पे बेचा जाता है। यदि मूल्य में 5% की कमी की जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1200 पे लगा लो 15% का हानि। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 85/100 और 5% कम और कर लेते हैं तो 95 हो जाएगा। बस इतना सा काम कर लेना है तो ये आपका फाइनल एसपी निकल जाएगा। 20 से 20 काट लो। ओके, 5 से काटेंगे तो ये आपका 19 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। 2 से काट लेते हैं, ये 6 हो गया, आपका 10 हो गया। ओके, और अगर 5 से काटते हैं तो ये 17 हो जाएगा, ये आपका 2 होगा। 2 से काट लो तो ये 3 हो गया। बस मल्टीप्लाई कर लेना, 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 19। ओके ओके फ्रेंड, अब देखो यहाँ पे देख लेना, यूनिट प्लेस से कर सकते हो। देखो 7 3 सा 21। ओके, 1 आया, 1 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 9 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो इसी में है ऑप्शन सेकंड में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 969। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है किसी उपयोग किए गए फोन को 6160 रुपए में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई। तो जो फोन लिया होगा फ्रेंड वो 100% में लिया होगा। ठीक है, 100% सीपी है। ओके, और 44% कम मिलता है, तो 44% अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर ले तो कितना वैल्यू निकल जाएगा 56%। मतलब जो फोन बेचा वो 56% पे बेचा, तो 56% का जो वैल्यू है 6160 है। तो यहाँ से सीपी बन जाएगा, 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, क्लियर है। ये काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 110 बार में, तो 1% का वैल्यू क्या निकल गया फ्रेंड 110। सीपी आपका 100% है। ओके, तो आपका 11,000 सीपी निकल के आ गया। क्लियर है, फाइंड करना है एसपी जिसमें बोला जा रहा है 5% का प्रॉफिट चाहिए। तो 11,000 पे हम लोग 5% का प्रॉफिट लगा लेते हैं, दैट मीन्स 105 लगा लेंगे। ठीक है, 20 से 20 काट लो, बस मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगा 11,550। ये ओरिजिनल प्राइस था फोन का, 11,550 कहाँ है ऑप्शन सेकेंड। 47 नंबर क्वेश्चन समझते फ्रेंड। बोला जा रहा है 1/4 माल 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि 10% का कुल लाभ प्राप्त करना हो तो बचे हुए स्टॉक
को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो बचे हुए स्टॉक के बारे में पूछा जा रहा है परसेंट प्रॉफिट। यदि पूरे माल का सीपी दे रखा है 1600, ठीक है, पूरे माल का सीपी दे रखा है फ्रेंड 1600, ओके, और इसका एक चौथाई बेचा जाता है, ठीक है, तो एक चौथाई का सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड, 1/4 का सीपी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4 करेंगे इसका 1600 का, ओके, तो 400 हो जाएगा, 400 सीपी निकल गया, और इसका एसपी निकाल लो 1/4 का, तो 400 पे क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, तो 80 लगा लो, 320 होगा, एसपी निकल गया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग बचा, ठीक है, रिमेनिंग स्टॉक जो बचा वो कितना बचा फ्रेंड, 400 यूज कर लिए तो बचा कितना, 1200, तो ये आपका रिमेनिंग स्टॉक का सीपी हो गया, रिमेनिंग स्टॉक का आपका सीपी हो गया 1200, ठीक है। आपका टोटल प्रॉफिट दे रखा है 10% है, टोटल पे प्रॉफिट मतलब 1600 पे, ठीक है, तो टोटल से हम लोग एसपी निकाल लेते हैं, क्लियर है। ये जो एसपी है 1/4 तक का है फ्रेंड, ठीक है, और ये जो एसपी निकाल रहे हैं ये टोटल का निकाल रहे हैं, 1600 पे लगा लेंगे 110%, क्लियर है। तो यहाँ से 2020 कटेगा, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 1760, ठीक है। बचे हुए स्टॉक का पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे 1/4 का हम लोग एसपी निकालें, ये आपका टोटल का एसपी है, तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका रिमेनिंग स्टॉक का क्या निकल जाएगा, एसपी, ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट कर लो तो 1440 क्या निकल गया, रिमेनिंग स्टॉक का एसपी निकल गया, ठीक है। अब रिमेनिंग स्टॉक का हमारे पास सीपी है, रिमेनिंग स्टॉक का एसपी है, तो परसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं, 1440 माइनस 1200 और डिवाइडेड बाई आपका सीपी हो जाएगा 1200 इंटू 100 हो गया, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 240, ओके, 20 से 20 कटेगा, 12 से काटेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, मतलब 20% का क्या निकल गया, प्रॉफिट। यही आपका करेक्ट आंसर है। यही पूछा जा रहा था, बचे हुए स्टॉक का 20% प्रॉफिट, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है एक कुर्सी को 5% हानि पर, ठीक है, 5% लॉस पे, एक चेयर को और एक मेज को 15% लाभ पर, और एक मेज को 15% प्रॉफिट पे बेचने पे एक आदमी को कितना होता है, 300 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। बोला जा रहा है यदि वह कुर्सी को 5% लाभ, कुर्सी को 5% लाभ और मेज को 5% लाभ, मेज को भी 5% लाभ पर बेचता है कितने में, 180 में, तो पूछा जा रहा है मेज का वास्तविक मूल्य, ठीक है, मेज का पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो इसको काट लो, प्लस माइनस से कट जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 20% टेबल इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे तो 480 हो जाएगा, ठीक है। तो 1% टेबल बनाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड आपका 480 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, 10 काट लो, ये आपका 24 निकल के आया, क्लियर फ्रेंड। सीपी फाइंड करना है, सीपी आपका 100% होता है, तो 100% टेबल निकाल लेते हैं, 2400 मल्टीप्लाई 100, 24 मल्टीप्लाई 100 तो क्या हो जाएगा 2400, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है, ये टेबल का आपका सीपी निकल गया 2400, ओके फ्रेंड। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।